संघातला जो विजयाचा शिल्पकार असेल त्याचाही गौरव आपण करणार आहोत. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक, उत्कृष्ट यष्टीरक्षक, मैदानाचा राजा, त्यानंतर उदयनमुख खेळाडू, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज, उपविजेता आणि विजेता एवढी सर्व पारितोषिकं सर टेनिस क्रिकेटमध्ये, ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये देखील नसतात. एवढी पारितोषिकं अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. अंबेमाता अर्थात ज्या पद्धतीनं अंबेमाता टीमनं आयोजन केलेलं आहे त्यांचं देखील या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं कौतुक आहे. आणि आता विनायक हळदणकर, संजय राणे म्हणजे नामू यांच्या स्मरणार्थ सोन्याची चेन कोणाला मिळणार? LED TV आणि बॅट. त्याचबरोबर देविका स्पोर्ट राजन सुर्वे यांच्यामधनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूसाठी असणार आहे. और दोस्तों मैच शुरू हो रहा है, फाइनल का मुकाबला. अत्यंत महत्वाचा सामना. आघाडीचे दोन्ही बॅटर मैदानावरती दाखल झालेले आहेत आणि आपण पाहू शकता दिवेश स्वीप करना चाहते थे, फाइन लेग पर पैडल स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा. पहली गेंद बहुत अच्छी है, लेग स्टंप के बाहर थोड़ा सा पिच किया था और वहां से गेंद टर्न होती हुई और मन बना के खेलने की कोशिश फिलहाल दिवेश द्वारा. दिवेश बहुत ही शानदार खिलाड़ी है. गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज आसिफ, पिछले साल बेस बॉलर रहे थे ये खिलाड़ी, कमाल का प्रदर्शन रहा था. आउट के बाहर गेंद टैप किया खूबसूरती के साथ, बोलर के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में सीधे बल्ले से अच्छा स्ट्रोक था. टाइमिंग बहुत बढ़िया दिवेश और सूरज. स्ट्राइक रेंज पर सूरज है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी ये भी करते हैं, यंग खिलाड़ी है. और सामना करेंगे आसिफ का. ये तीन नौजवान बीच मैदान पर. फाइनल का मुकाबला, ग्रैंड फाइनल, 55,000 की नकद राशि और खूबसूरत ट्रॉफी. चैंपियन बनने का मौका. चैंपियन बनेंगे तो बिल्कुल ये प्राइस आपको मिलने वाला है. आसिफ की अगली गेंद राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑफसेट पर 4 खिलाड़ी तैनात, ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी तैनात है सूरज के लिए. स्ट्रोक कमाल का है, बहुत ही खूबसूरती के साथ अलग कारपेट गेंद को खेलते हुए लोग क्षेत्र में. अगर बीच मैदान पर वो पानी होता ना तो पानी को आग लगती. बहुत तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई, पानी को आग लगाते भी बाउंड्री लाइन की तरफ. बिल्कुल यहां से रन तो आपको इक्के दुक्के मिलेंगे, लेकिन शॉट कड़क है, शॉट कड़क है सूरज का. बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए बेहतरीन टाइमिंग. आसिफ के ऊपर हमला करने की कोशिश. राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है. आसिफ और इस बार फाइंडिंग पर खेलना चाह रहे थे, लेग स्टंप के ऊपर गेंद को पिच किया था, वहां से गेंद को टर्न करते हुए मिडल स्टंप की तरफ गेंद आ रही थी, तो गेंद को फाइन लेग पर खेलना चाह रहे थे. फाइन लेग पर वैसे कोई खिलाड़ी नहीं है. आसिफ की गेंद और अच्छी गेंद. आणि याच दरम्यान आपण बघितलं तर आमचे मार्गदर्शक प्रत्येक कार्यक्रमाकरता आमच्यासाठी ऊर्जा आहे. विभाग प्रमुख आदरणीय दिलीपजी नाईक साहेबांचं शुभागमन या ठिकाणी होते. सर आपलं स्वागत. आता दोन या ठिकाणी खंदेशीरदार, एका बाजूला संदीप सरांना पाहतो, दुसऱ्या बाजूला दिलीप नाईक. आणि मला वाटतं संदीप सरांचा एक दहिंडीचा मोठा कार्यक्रम देखील या सीझन मध्ये पाहणार होतो. 1 to goचा आवाज मान्यवर देखील दाखल होत आहेत. Oh, that's a beautiful delivery. लेग ब्रेक गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी आसिफ द्वारा. पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में टोटल अगर देखें तो रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान के. काही सन्मान आपण या ठिकाणी लगेच करणार आहोत, कारण आपल्याकडे थोडासा वेळ आहे. सन्मान करणं देखील गरजेचं आहे. आदरणीय विक्रमजी धोत्रे यांचा सन्मान मंचावरती आपण करतो आहे. सामना चालूच राहील. आयोजकांच्या वतीनं यावेळेला हा सन्मान अंबामाता चषक 2024च्या वरती आदरणीय विक्रमजी धोत्रे यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. अतिथी देवो भव आपली जी संस्कृती आहे, परंपरा आहे, आपण पाहू शकतो आपल्या स्क्रीनवरती. टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून यावेळेला एक चित्र आपल्या स्क्रीनवरती आहे. पहले ओवर के बाद स्कोर 4. अभी देखिए दूसरे और एक ओवर में बहुत सारे सम्मान हम करने वाले हैं. दिलीप जी नाईक साहेब आपलं स्वागत आहे, वेलकम. विभाग प्रमुख आहेत या ठिकाणी. अंबामाता चषकाला सातत्यानं त्यांची उपस्थिती आपण पाहतो आणि मार्गदर्शन. फिलहाल बल्लेबाज की बात करें तो इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार दिवेश.
सुरेश सरोज और एक तरफ बल्लेबाज दिवेश पारवे। पिछला सीजन कमाल कर रहा है इस खिलाड़ी का। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, इस बार वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश गेंदबाज द्वारा, वाइड बॉल। स्कोर 5। सुरेश और दिवेश, और दैट्स अ वेरी गुड डिलीवरी, ब्यूटीफुल लाइन। टिप्पा ऑफ टाइम के बाहर और टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। वाइड यॉर्कर डालते हुए गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी बॉलिंग मार पर गेंदबाज स्वप्निल। पहली गेंद पर वाइड बॉल, दूसरी गेंद पर बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रही है और ऑफ टाइम के बाहर तेज गेंदबाजी कर, गति के ऊपर सवार होते हुए बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और बल्लेबाज की बात करें तो दिवेश और सुरेश मैदान के अंदर। स्कोर इसी के साथ फिलहाल आप देख रहे हैं टोटल बन गया कुल मिलाकर 6 रन, 6 ऑन द बोर्ड। आउट टाइम के बाहर गेंद बहुत बढ़िया तरीके से इस बार गेंद का पीछा किया। वैसे अभी ये गेंद की लाइन देखिए, बिल्कुल जो वाइड लाइन है उसके आसपास टिप्पा था, आगे गेंद थी और बल्लेबाज ने जल्दी भाप लिया था, पढ़ लिया था। स्कोर 7। ओवर दूसरा प्रगति पर, 4 ओवर का मुकाबला, 2 बड़ी टीमें मैदान के अंदर हैं। सवाल 55,000 का है, खुद को साबित करने का मौका भी मिलेगा। बहुत बड़ा टूर्नामेंट, शानदार आयोजन। फिलहाल विस्मय ओंकार मालाड बनाम चिंतामणि युमांश, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था विस्मय ओंकार मालाड टीम ने। दिवेश, बहुत कुछ हो रहा है और प्रभु साहब ने नो बॉल का इशारा किया। अंबामत्ता चषक 2024 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। फिलहाल बढ़िया खेल मैदान के अंदर। ऑफ टाइम के बाहर गेंद, एक बार फिर काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंदबाजी, लेकिन जिस अंदाज से दिवेश फॉर्म में खिलाड़ी है इस सीजन में, खास करके ट्रिपल एस द्वारा इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, तो ये काबिलियत वाले खिलाड़ी है, कमाल के खिलाड़ी है। शानदार स्ट्रोक, ऑफ टाइम के बाहर, गेंद में खराबी नहीं थी, शॉट बहुत अच्छा था। एक लाइन पकड़ के एक बार फिर वो ऑफ टाइम के बाहर 5वें या 6ठे स्टंप की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा आगे गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन पर आप गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज जल्दी भापने वाले। वही हुआ, 2 गेंदों पर बल्लेबाज को परेशान किया और उसके बाद में 2 अच्छे स्ट्रोक, लेकिन बैटल है। अब मजा आएगा। ये तीसरी गेंद, ओह ये भी कुछ कम नहीं है। नाम इनका स्वप्निल है, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छा खेल। ये द्वंद्व है गेंद और बल्ले के बीच का, बहुत अच्छी जंग आप देख रहे हैं। स्कोर अगर देखिए तो बिल्कुल इस पर रुका हुआ। टोटल स्कोर 9 रन, 9 ऑन द बोर्ड। फाइनल का मैच है, दोनों टीमें बिल्कुल अभ्यास के साथ मैदान के अंदर उतरी है। ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। पहले इन्होंने 5वें स्टंप की तरफ गेंदबाजी की, उसके बाद में बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद, 34 स्टंप की तरफ गेंद थी, ये लेग स्टंप के बाहर है। तो भाई वाइड बॉल का इशारा मिस्टर एस्ट्रा भी आ रहे हैं। स्कोर डबल फिगर में पहुंच चुका है। मालाड की टीम बल्लेबाजी करती हुई, राउंड विकेट। ये भी गेंद लेग स्टंप के बाहर। जब ऑफ स्टंप के 2 गेंदों को, ऑफ स्टंप के बाहर वाली 2 गेंदों को जब बल्लेबाज ने टैकल किया तो गेंदबाज को लाइन चेंज करनी पड़ी, मजबूरन वो लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग ब्रेक करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन टर्न नहीं मिल रहा है, इससे दिक्कतें आती भी। और 2 मिस्टर एस्ट्रा, स्टार्ट अच्छा था, बहुत अच्छा स्टार्ट था, और उसके बाद में अब बल्लेबाज ने कमबैक किया। गेंदबाज अपनी लाइन को ढूंढ रहे हैं, लेके साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है। नेल्सन आंकड़ा स्कोर बोर्ड पर 11 रन, राउंड विकेट गेंदबाजी। स्वप्निल गेंदबाजी कर रहे। इस बार मिडल स्टंप से गेंद आ रही थी, बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर टिप्पा खाने के बाद, टर्न ज्यादा नहीं था। और बल्लेबाज दिवेश की बात में थोड़ा दुविधा में रहे, खेले या छोड़े, लेकिन आखिरकार इस गेंद को खेल दिया स्क्वायरली की तरफ। स्कोर 12 पर पहुंच चुका है। अच्छा ओवर इस वक्त माला टीम के लिए। पहले ओवर में केवल 4 रन आए थे, इस बार शॉट अच्छा है। दोबारा एक बार फिर उसी चैनल पर गेंदबाजी ऑन द टोज, या एक बार फिर वाइड यॉर्कर डालना आपको आना चाहिए, और वही किया। ऑफ स्टंप के बाहर वाली अच्छी लाइन थी और कुछ अच्छे स्ट्रोक, अच्छा बैटल देखने का मौका मिला। और पहले ओवर के बाद स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 13 ऑन द बोर्ड। यानंतर एक आणखी सन्मान, सागरजी ढुमके मंचावरती दाखल झाले, त्यांचा सन्मान करणं आमचं आद्य कर्तव्य आहे। जय अंबे माता टीमच्या वतीनं आपला यथोचित सन्मान मंचावरती केला। प्रत्येक ओव्हरमध्ये किमान 1 किंवा 2 आपण सन्मान करणार आहोत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत 13। सागर सर, आपले देखील हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक स्वागत। आपण मंचावरती आज सन्मान पाहू शकता। सुगंधित प्रतीक असलेलं पुष्प,
त्याचबरोबर या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून एक सुंदर ट्रॉफी ती फार कमी ठिकाणी बघायला मिळते. अंबेमध्येची प्रतिमा जी तुमच्या हृदयात आहे, तुमच्या मनामध्ये आहे, आज तुमच्या हातामध्ये ही प्रतिमा आहे. सागरजी टुमके यांचा सन्मान मंचावरती केला जातो आहे. After 2 overs scored 13 for none. Third on progress for batting power play. देखिए इशारा, अजीत निकम का हाथ घूमता हुआ, क्या बल्ला घूमेगा? बल्ला घूमा लेकिन मैदान नहीं झूमा. जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल हवाई बल्ला घुमा था. पहली गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर और इसी के स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 14 रन बगैर किसी नुकसान के गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ. सुरेश और दिवेश की जोड़ी मैदान के अंदर है. बैकफुट पर खेलने का मौका मिला, गति परिवर्तन किया गया था और इसी के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 15 पर. गेंदबाजी कर रहे कुणाल, जिनके ऊपर आज कैमरा रहेगा. कल इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, आज सेमीफाइनल के मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. निरंतरता है इनके पास. लेकिन ये दो खिलाड़ी दिवेश और सुरेश, इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. विकेट की तलाश में है चिंतामणि युवा 11 की टीम. शॉट अच्छा है, सुंदर टाइमिंग, जबरदस्त फील्डिंग. डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को अगर फील्डर का सहारा बनेगा तो बात बनेगी. एक दूसरे का देंगे साथ तभी तो बनेगी बात. बहुत बढ़िया फील्डिंग, शॉट अच्छा था. स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा. कुल मिलाकर टोटल अगर देखें तो रन संख्या 16 ऑन द बोर्ड. लेग ब्रेक गेंद, लेग स्टंप के बाहर, कंट्रोल नहीं है. हेलो, वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया. स्कोर 17. ओ क्या बात है, बहुत अच्छी गेंद थी, सुंदर विकेट कीपिंग. इस बार बीट किया, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ. लेकिन पिछला पैर बिल्कुल इनका हवा में नहीं था, वो बिल्कुल जमीन पर था, इसीलिए बच गए. लेकिन पूरी तरह से वो आगे लेके, सबसे बड़ी बात है एक बार फिर थोड़ी हवा में गेंद थी. बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे फ्लाइट देते हुए ऑफ ब्रेक करने का प्रयास. पहले लेग ब्रेक किया था, उसके बाद में यह ऑफ ब्रेक करने की कोशिश. और टिप्पा देखिए, टिप्पा बिल्कुल मिडल या लेग स्टंप के ऊपर है. इसके कारण क्या हुआ, वाइड बॉल का इशारा. स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है. 18 ऑन द बोर्ड. पहले विकेट के लिए 18 रनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट साझेदारी. संदीप काशी साहब और दिलीप जी नायक इस वक्त मंच पर है. बहुत सारे भला साहब, आपका भी स्वागत है. मंच बहुत बड़ा बन गया है, मंच सजा हुआ है. फाइनल का मुकाबला मैदान के अंदर, राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है. और लेग ब्रेक गेंद बहुत अच्छी तरह से एक बार टैप किया, खिलाड़ी पीछे, सुंदर गेंदबाजी, बढ़िया खेल. पहले विकेट के लिए 19 रनों की साझेदारी. तीसरा ओवर है, 4 ओवर का मुकाबला. कम से कम 30 रन से ज्यादा रन आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि फाइनल का मैच है, तो इसका अतिरिक्त दबाव होगा. दिवेश और सूरज की जोड़ी. दिवेश, स्ट्रोक अच्छा, टाइमिंग बेहतरीन. ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं. खूबसूरती के साथ जो बिल्कुल मिडिल और लेग पर गेंद थी उसको फ्रंट फुट पर खेल दिया, बॉलर के सर के ऊपर से. जरूरत है, रन चाहिए, रनों के भूख को बढ़ाने की जरूरत. स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 21-21. ये इक्का परेशान नहीं करेगा. बिल्कुल अजीत निकम की आवाज भी सुनिए, क्या बात है. 1 to go. पद्मनाथ प्रभु और खास करके अजीत निकम, ये मशहूर दोनों अंपायर है, अपनी अपनी अलग पहचान. ऑफ स्टंप के बाद टैप करने का मौका मिला, वक्त मिला और रूम भी मिला, रूम और मचाया धूम. अब जाकर स्कोर अगर देखें तो 20-2 पर नन. 22 रन बगैर किसी नुकसान के बनाए हैं मालाड की टीम ने. दूसरी तरफ से अगर देखें तो चिंतामणि युवा टीम के लिए विकेट नहीं आ रहा है, लेकिन रनों की रफ्तार की बात करें तो बिल्कुल लगभग आप देखें तो 60 के ऊपर का जो औसत है, क्या उसको आप 22 का स्कोर है 30 की तरफ लेके जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फाइनल का मैच है, उसका जो दबाव है बिल्कुल महसूस करते हुए खास सारे खिलाड़ी. चिंतामणि की बात करें तो चिंता यह है उनकी विकेट नहीं आ रहा है. मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम था धमाल, और धमाल फिल्म में वो डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा जाता है. भाई विकेट आपको जल्दी लेना पड़ेगा. अगर इस ओवर में आपको विकेट नहीं मिलेगा तो रन तो बनाने की कोशिश करेंगे, हमला करने के प्रयास हो जाएगा. कम से कम 30 रन बनाने का प्रयास, मतलब 22 से कम 7-8 रन बनाने का प्रयास हो जाएगा इस ओवर में. और चिंतामणि को क्या करना है, 4 पर 25 के अंदर रोकना है. वही बैठने मैदान के अंदर, अगर 25 के अंदर चिंतामणि रोकता है तो वो एक बार भी इनका प्लान ए सक्सेसफुल हो जाएगा. अगर ये शॉट देखिए, एक बार फिर हम करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसकी वजह यह है कि दोनों बल्लेबाज सेट है, आंखें जम चुकी हैं. आखिरी ओवर है जहां दे देना दन बल्लेबाजी होती है, क्या असरदार गेंदबाज हो जाएंगे. एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है. निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विशाल आए हैं. 5 गेंदों का खेल इस ओवर में,
बिल्कुल इस इनिंग में बाकी है। अब अमृता चषक 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे टेनिस क्रिकेट.in पर। मंच पर बहुत सारे मेहमान। विशाल की अगली गेंद आउट। व्हाट अ डिलीवरी। सोनार की एक लोहार की, और दिवेश नहीं समझ पाए, पूरी तरह से बीट होते हुए फलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गुल आणि गोलंदाजी पॉवरफुल। काय गोलंदाजी केले, काय गोलंदाजी केले विशालनं। महत्त्वाची एक या मागच्या मोसमामधला होता विशालचा ड्रीम बॉल। नवीन बॅटर दाखल झालाय मैदानावरती। थैंक यू डीजे। अरुण चौहान पिछले मैच के हीरो मैदान के अंदर गेम चेंजर खिलाड़ी है। हमारे डीजे मास्टर का नाम है बादल, और जब दो बादल टकराते तो विस्फोट जरूर होता है। विस्फोट होने वाला है। पहली गेंद पर अगर देखें तो पहली गेंद पर वो सिंगल था, दूसरी गेंद पर विकेट है, तीसरी गेंद पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक अरुण का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-25। गेंदों की बात को, 3 गेंदों का खिलाना बाकी है। 3 गेंदें शेष। देखिए, उदाहरण देना बहुत आसान है, लेकिन उदाहरण बनना बहुत कठिन। अपनी पहचान बनाने का मौका फाइनल का मैच है। इंटरेस्टिंग मैच। विशाल तैयार, टैप किया, बहुत अच्छा स्ट्रोक। इस बार बल्ला घूमा और मैदान झूमा। बैकफुट पर बैकफुट पंच करने का मौका मिला अरुण को। फॉर्म में खिलाड़ी है। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका 27 पर। चौका छक्का नहीं आ रहा है, लेकिन दुक्का भी आएगा तो बल्लेबाज बहुत खुश हो जाएंगे। एक बार देखिए, जो प्लान बन गया था चिंतामणि का वो 25 का, उसके आगे चले गए फिलहाल निष्पक्ष ओंकार मालाड की टीम। यहां भी करेक्ट शॉट, फंटास्टिक बैटिंग। अरुण कमाल करते हुए मैदान के अंदर चाबुक शॉट खेलते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुके 29 पर 29। दे दनादन बल्लेबाजी। अरुण कमाल करते हुए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। जब जब स्टंप के अंदर गेंद आई तब जाकर इन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रोक खेले, खास करके बॉलर के सर के ऊपर से या लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। बेहतरीन टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच खेल रहे। ये नीचे रही गेंद, बहुत अच्छी लाइन, आंखों से दूर रखा। दूसरी बात, टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। अंत भला तो सब कुछ भला। जैसे कि हम बात कर रहे थे 30, वो 30 का आंकड़ा 29 रन स्कोरबोर्ड पर है। 30 रन आपको बनाने हैं। 25 और 30 के बीच वो बैटल था जिसमें ओंकार मालाड ने वो 29 रन बनाए। 30 का टारगेट चिंतामणि के सामने रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। 30 प्राप्त, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो आने वाला समय बताएगा। बादल का गाना और उसके बाद कमेंटेटर सागर मोरे, कारण मैदानात वाहतात क्रिकेटचे वारे आणि समालोचन कक्षामध्ये दाखल होत आहेत सागर मोरे। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका पाहत राहा सामन्याचा दुसरा डाव रंगेल। बादल के सुंदर गाणं आणि ब्रेक नंतर लाईव्ह ऍक्शन टेनिस क्रिकेट.in। बँडीची प्रॅक्टिस चालू आहे आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका अनुराधाताई पोद्दार, भारतीय जनता पार्टी एक विशेष सन्मान केला जाईल। ताई दरवर्षी या टुर्नामेंटला येतात आणि असंच कार्य ताई तुम्ही पण करत राहा। बीजेपी बहुत ज़्यादा प्यार आणि थँक्यू सो मच ताई, आज आपण पण इकडे आलात त्याबद्दल पोद्दार ताईंचा पण एक विशेष सन्मान केला जाईल। क्षणिक भोसले आपण फोटोग्राफर। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। आणि एक विशेष सन्मान इकडे पोद्दार ताईंचा केला जातोय। थँक्यू सो मच ताई, आज आपण पण इकडे आलात। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये माझी नगरसेविका म्हणून देखील त्यांनी कार्य केलंय। त्यानंतर विभाग प्रमुख दिलीपजी नाईक साहेबांचा पण एक विशेष सन्मान केला जाईल। दिलीप नाईक साहेबांचं देखील शिवसेनेवरती तेवढंच प्रेम राहिलंय आणि खूप चांगलं कार्य दिलीप नाईकांच्या माध्यमातून देखील नेहमीच राहिलं आहे। एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्यात। मग ते गिरगावातलं कुठलंही क्रिकेट असू दे, नाईक साहेबांचं तेवढंच उपस्थिती राहिली आहे आणि क्रिकेटवरती प्रेम राहिलं आहे। क्रिकेट जपलंय गिरगावकरांनी, त्यांचा पण एक विशेष सन्मान केला जातोय। दिलीप नाईक साहेब, थँक्यू सो मच।
आज आपण पण या टुर्नामेंटला आलात आणि आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. जय अंबे संघाच्या मागे तुम्ही असेच नेहमी उभे राहा. टार्गेट आहे आपण पाहिलं तर 030. आपलं गिरगाव सर्वांना गिरगाव आणि ज्या गिरगावने सर्व सण जपले आज त्याच गिरगावमध्ये आहोत. बघूयात जय अंबे संघ दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी या टुर्नामेंटचं आयोजन. उंच उंच इमारती बांधल्या गेल्या त्यामुळे आमचं ग्राउंड हिरावून घेतले आणि आज ग्राउंड नाहीये बट आम्ही आमच्या परिसरात क्रिकेट भरवणार. जयवंत वैद्य सरांचं पण स्वागत आहे. जयवंत सर मोस्ट वेलकम, थँक्यू. आज आपण पण इकडे आलात आणि आपण पण स्थानापन्न व्हायचं आहे. टार्गेट आहे 3030चं. 24 बॉलमध्ये 30 करायचं आहे. चिंतामणी युवांश टीम फायनल जिंकेल की विस्मया ओमकार मालाड. उंच ट्रॉफी कुठे जाणार त्यावर सर्वांच्या नजर आहेत. मॅचला होते सुरुवात. बॉलिंगसाठी मतांग सारंग, स्ट्राईक एंडला आपल्याच परिसरातील एक युवा खेळाडू कुणाल. एक वेगळ्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलं. हे अंडरआर्म क्रिकेट आहे इकडे असं तुम्हाला पाहायला मिळणार. हे गल्लीतलं क्रिकेट आहे. पहिल्याच बॉलवरती करारा जवाब. सबका बदला लेगा तेरा कुणाल. आणि कुणालने पण स्टार्ट केला. तुम्ही 2 मारलेत, आम्ही पण 2 मारणार. आणि आज आमच्या ग्राउंडमध्ये खेळतोय त्यामुळे आम्हाला इकडे स्वतःला सिद्ध करणं गरजेचं आहे. टार्गेट आहे 30चा. पहिल्या बॉलवर 2 रन आलेत. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी म्हणजे जय अंबे संघ आज मुगबाट विकास मंडळ दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आपल्या परिसरात एक क्रिकेट व्हावं, चांगलं क्रिकेट जपलं, पुढे घेऊन गेले. सर्व जय अंबे टीम त्यांच्या नावातच जय आणि अंबे मातेचा आशीर्वाद आहे. या बॉलवर पुन्हा एकदा टॅप केलं गेलंय आणि पुन्हा एकदा 2 रन. बॅक टू बॅक 2 मोठे स्ट्रोक आले आणि मॅच पुन्हा एकदा चिंतामणी युवांश बाबाजी यांचा संघ. $55,555 प्रथम क्रमांक, द्वितीय क्रमांक 33,333. बेस्ट बॅटरसाठी टीव्ही, बेस्ट बॉलरसाठी पण टीव्ही आणि प्लेअर ऑफ द सिरीज सोन्याची चैन. आई जेव्हा घरी जाऊन बोलेल की चैन घेऊन आला, अगदी सन्मानाने आतमध्ये घेईल. पण ट्रॉफी घेऊन आला तर ट्रॉफी तर दरवर्षी घेऊन येतो, दरवेळी घेऊन येतो. बट साडी घेऊन आला यावर्षी. साडी दरवर्षी साडी देतो आपण प्लेअर ऑफ द मॅच. हे मुंबईत कमी पाहायला मिळतं आणि गिरगावमध्ये लास्ट इयर कॉमेंटेटरला पण साडी दिली माझी आई. पण ती टुर्नामेंट येते आवर्जून जा. आणि मतांग या बॉलवर पण समोर टॅप केलं गेलं. रन मिळेल सिंगल. कुणाला पेशन्स दाखवला, अगदी हलक्या हाताने बॅट ठेवली तिकडे. अंडरआर्म क्रिकेट सोपं नाहीये. म्हणजे उद्या विराट कोहलीला बोललं इकडे येऊन खेळ, त्याला पण जमणार नाही गिरगावात. डिफिकल्ट आहे आणि त्यात रब्बर बॉल क्रिकेट. मुंबईकर कुठेही खेळू शकतात. लॉकडाऊनमध्ये आम्ही टॅरेसवर पण खेळलो, बट खेळलो, क्रिकेट बंद नव्हतं. या बॉलवर पण एक वेगळ्या अंदाजामध्ये स्ट्रोक खेळला गेला. अगदी गॅपमध्ये बॉल ट्रॅव्हल केला तिकडे डिक्लेअर झोनमध्ये. की ट्रॉफीकडे बॉल मारला त्याने की तिकडे ट्रॉफी आहे. अशोक मांडवकर यांच्याकडून पण आता 2 गॉगल इकडे स्पर्धेसाठी. बॉलर कुणाल, स्ट्राईक एंडला बॉलर मतांग सारंग. या बॉलवरती पण वेगळ्या अंदाजामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला होता बट सिंगल रन मिळेल. बट मतांगने थोडी पिचिंग पुढे ठेवली आणि बॉलला वळवलं जेणेकरून 2चा फटका येणार नाही. सिंगल चालेल बट डबल नको. रन झाले तर आपण पाहिलं तर 7. भव्य दिव्य असं आयोजन. अजित निकम सर, पद्मनाथ बाबू सर, लोकेश डिझोलकर, आमचे पंचांचं संपूर्ण पॅनल. खूप चांगलं कार्य त्यांनी पण केलं. बॉलर मतांग, स्ट्राईक एंडला कुणाल. शेवटचा बॉल. या बॉलवर पण ड्राईव्ह केलं गेलंय आणि अंबे मातेच्या मंदिरामध्ये आपण पाहिलं तर बॉल ट्रॅव्हल होईल. आणि पहिली ओव्हर संपली. रन विदाऊट लॉस. रन झालेत 8 रन झालेत. आता अजूनही 22 करायचं आहे. 18 बॉलमध्ये 22 रनची गरज आहे. प्रत्येक खेळाडूला टी शर्ट, ट्रॅक,
अनेक पारितोषिके आपण पाहिली गेली. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी या टुर्नामेंटचं आयोजन 55,555चा प्रथम क्रमांक, द्वितीय क्रमांक 33,333. उंच उंच ट्रॉफी म्हणजे या टुर्नामेंटची ओळख आहे. आणि फेसबुकवरती 2015चा मी फोटो पाहिला. अगदी जुन्या आठवणी सर्व हाफ पॅन्टवर होते. त्या ट्रॉफी पण मोठ्या होत्या आणि तीच ट्रॉफी उंच आहे. गिरगावमध्ये यायचं तर जे बाहेर जिंकून येणार त्यांना एक मला असं वाटतं टेम्पो बुक करावं लागणार. बाईकवर घेऊन जाणं थोडं डिफिकल्ट आहे. बॉलर अरुण येतात कुर्ल्याचे. खूप चांगले खेळाडू आहेत. खूप चांगल्या प्रकारे बॉल वळवतात. आणि पहिलाच बॉल लेग ब्रेक. काय कॅच पकडली आहे. कॅच ऑफ द फायनल मॅच. पकडो कॅच जीतो मॅच. कॅच ऑफ द मॅच. आणि सुरेश सरोज होते तिकडे. सुरेश सरोजला जेवढी आज मिसफीट झाली सर्व माफ. आणि अफलातून कॅच पकडली. प्रॉपर आल्या आल्या अरुणने करून दाखवलं. आणि बॅटर कुणाला मैदानाच्या बाहेर. रन मात्र 8 झालेत. पहिला विकेट गेली आहे. आणि कुठेतरी मात्र इकडे कलाटणी घेताना पाहिली गेली. बट नवीन बॅटर स्ट्राईक एंडला करण. करण आहेत नवीन बॅटर स्ट्राईक एंडला. मात्र करणला पण इकडे स्वतःला सिद्ध करणं गरजेचं आहे. आणि करण नक्कीच घनश्याम शिंदेला फॉलो करतात. पप्पू म्हणून देखील या परिसरातील अगदी काल बल्ली पण एक नाव ऐकलं. असे अनेक म्हणजे व्यावसायिक गटात ज्याला ज्याला आपण फॉलो करतो. आणि तिकडे डॉट बॉल. करणला मॅच पुढे घेऊन जाणं गरजेचं आहे. करण ज्याच्या नावातच रन आहे त्याला रन पण करावे लागतील. कुछ तो कर करण. या बॉलवर दांडी उडवली आहे. आणि अरुणने भन्नाट वेग. अरुणने झणझणीत बॉल टाकला. जशी विनय हॉटेलमध्ये मिसळ झणझणीत मिळते. दुपारी आम्ही तिकडे टेस्ट केली. आणि तसा एक झणझणीत बॉल. बॅटर आउट. अगदी बॉल उडवला. बेल्स पण उडवली. बॅटर आउट. नवीन बॅटर स्ट्राईक एंडला स्वप्नील. या बॉलवर आपण पाहिलं तर एक चांगली बॉलिंग. अरुणला मी नेहमीच पाहिले म्हणजे ओमकार मला टीमसाठी नेहमीच की फॅक्टर राहिला आहे. जेव्हा जेव्हा गरज आली तेव्हा तेव्हा चांगली बॉलिंग केली आहे. कुर्ला स्टेशनसाठी पण खूप चांगलं क्रिकेट खेळलेत. या बॉलवर पण लेग ब्रेक आणि बॅटरला थांबवलं जागेवरती. डॉट बॉल. समीकरण थोडंफार आपण पाहिलं तर कठीण होताना पाहिलं गेलं. चिंतामणी युवांश गिरगावचा संघ ह्याच परिसरातील अगदी स्थानिक संघ खेळतोय. त्यांच्या विरुद्ध खुल्या गटातील विस्मया ओमकार मालाड. या बॉलवर फुटवर्क होतं बट अरुणने अगदी चालाखीने बॉल टाकला. आणि तिकडे 22 शर्मामध्ये रन मिळेल. सिंगल. गुड बॉलिंग ह्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं तर अवघी एकच रन खर्च करत असताना 1 विकेट मिळवली. 2 विकेट मिळवल्या गेल्या. अफलातून बॉलिंग. आणि मॅच कुठेतरी पुन्हा एकदा कलाटणी घेताना पाहिली गेली. सर्व आमचे जयंबे टीम पॉवर प्लेचं नक्कीच अजित सर आमच्यापर्यंत कळवत आहेत. मुंबई स्पोर्ट्सचे आमचे अंकित शिंदे इकडे उपस्थित नाहीयेत बट त्यांच्या अनुपस्थित त्यांचे मित्र ईश्वर गोळे आपण त्यांचा पुरस्कार घ्यायचा. त्यांचा एक सन्मान केला जातोय. मुंबई स्पोर्ट्स त्यांनी नावच दिलं आमची मुंबई. ज्या मुंबईची चर्चा संपूर्ण जगात पाहिली गेली. आणि अंकित शिंदे यांच्या अनुपस्थित त्यांचा मित्र नक्कीच त्यांचा सन्मान स्वीकारतील. नक्कीच आमचे राजू यांना विनंती करेल की आमचे मुंबई स्पोर्ट्स तसंच तुम्ही कार्य करत राहा. त्यांनी पण आम्हाला नक्कीच आम्हाला खूप चांगलं बॅट त्यांनी इकडे प्रोव्हाइड केल्या. अंकित शिंदे नक्कीच तुम्ही असंच पुढे कार्य करत राहा. आणि तुमचं मुंबई स्पोर्ट्स संपूर्ण महाराष्ट्रात फेमस हो. खूप साऱ्या शुभेच्छा. मराठी माणूस व्यवसाय करतोय केला पाहिजे.
या बॉलवरती मात्र पंचांनी ते हेरलं आणि फ्री हिट. इकडे मात्र आपण पाहिलं तर व्हाईट बॉल. पुन्हा एकदा फ्री हिटची मात्र तिकडे चान्स असणार आहे. बघूयात एक बाउंड्री येईल का. काल नो बॉलला 6 आला होता, एका भावाने मारला होता, दुसरा भाऊ मारेल का. इकडे लेग ब्रेक वळवला आणि डॉट बॉल. इकडे पण बॉल फिरला आणि तिकडे सिंगल रन. स्ट्राईक एंडला बॅटर दर्शन दळवी. 1 to go. हा आवाज संपूर्ण गिरगावकरांनी 2 दिवस ऐकला. 1 to go. इकडे मात्र बॅटची आतली काढा घेतली गेली आणि सिंगल रन मिळेल. गुड बॉलिंग. शेवटच्या ओव्हरमध्ये मात्र मॅच जाऊन थांबली आहे आणि समीकरण थोडं अवघड झालंय. 6 बॉलमध्ये 15 रन्सची गरज आहे. 6 बॉलमध्ये 15 रन्सची गरज मॅच जिंकण्याकरिता. या बॉलवर पण कव्हरला खेळले गेलेत आणि बघता बघता या क्रीडा स्पर्धेचा शेवटच्या टप्प्यामध्ये येताना पाहिली गेली आणि जयंबे संघाची मेहनत. आज सर्व त्यांची टीम एफर्ट्स ऑर्गनाईज करायचं कसं करायचं, त्यांची मेहनताशिवाय कुठलाही तुम्हाला पर्याय नाही आहे. मेहनत केली पाहिजे कुठल्याही क्षेत्रात. 5 बॉल 14 आहे. दिवेश पारावे बॉलिंगसाठी. स्ट्राईक एंडला दर्शन दळवी. या बॉलवर ब्लॉकल पद्धतीचा बॉल. पराग शिंदेने तिकडे जम्प केलं व्हॉलीबॉल स्टाईलने आणि तिकडे बॉल इकडे पण नो बॉल. लेग ब्रेक वळवला होता बट पंचांनी हिरला पुन्हा एकदा आणि फ्री हिटचा मात्र तिकडे चान्स आहे. क्षणिक भोसले पण तिकडे आमचे 2 दिवस फोटो त्यांनी टिपलेत. सर्व आमचे अंपायर्स, कॉमेंटेटर, सर्व आमची टीम, त्यांचं मेहनत आहे चांगला इव्हेंट करायचा. शेवटच्या टप्प्यामध्ये चॅम्पियन कोण होईल. या बॉलवर समोर खेळले गेले. बॉल काय पकडला. अगदी चालत्या ट्रेनमध्ये मुंबईकर जसे चढतात तसा बॉल अगदी कलेक्ट केला. या बॉलवर हेलिकॉप्टर उडवला गेलाय आणि ही मॅच जवळपास विस्मया ओमकार मला टीम मात्र मॅच मध्ये नाव कोरत असताना आणि जशी मॅच संपेल मला असं वाटतं तसं बाईक पार्किंग लगेच होईल इकडे. असे मुंबईकर आहेत की माझी गाडी पहिली पार्क झाली पाहिजे आणि हे ग्राउंडवर कधी पण अगदी आलो की तिकडे पार्किंग, मुंबईत पार्किंग भेटणं खूप डिफिकल्ट आहे. आणि हेलिकॉप्टर उडवलं होता आणि चॅम्पियन इज ऑलवेज चॅम्पियन. विस्मया ओमकार मालाड संघाचं